हरिओम। आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐंग ओम जय मां सरस्वती। सूर सूर तुलसी ससी उडगन के सबदास, आज के कवि खदोत सम जहता करत प्रकाश। किसी कवि की यह सुप्रसिद्ध दोहा बहुत ही सटीक 100% सार्थक लगती है। माँ सरस्वती के अमर पुत्र सूरदास को सूर की यानी सूर्य की संज्ञा दी गई है। तुलसीदास सचिव और उडगन यानी तारेगन केशवदास है। और आज के कवि जो भी हैं खदोत यानी जुगनू की तरह जहाँ तहाँ प्रकाश देते हैं। ऐसे हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि महाकवि सूरदास सरस्वती के अमर पुत्र थे, सरस्वती कृपा पात्र थे। आज उनकी विवेचना करते हैं इस वीडियो में संक्षिप्त स्वरूप से। सरस्वती जिसके जिह्वा पर विराजती है वही कवि होता है, वही साहित्यकार होता है, वही संगीतज्ञ होता है, वही व्यास गद्य का अधिकारी होता है, वही गुरु होता है, वही प्राध्यापक शिक्षक आदि होता है। यह सब सरस्वती माँ की कृपा का स्वरूप है, सरस्वती के कृपा के अंश है। सूरदास एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे कामांध वासनांध व्यक्ति थे, जो काम और वासना के पीछे भागते थे। उनकी साम्यता जीवन की कुछ तुलसीदास से मिलती है, जहां तुलसीदास जी वासना का प्रेम अपनी ही पत्नी से करते थे, जो कि 100% पवित्र माना जाता है। किंतु सूरदास एक वेश्या से प्यार करते थे। वेश्या से प्यार समाज में निंदनीय बताया गया है। कहा जाता है कि एक बार सूरदास के पिता की मृत्यु हो गई तो 13 दिन तक उस श्राद्ध कार्य में वेश्या के पास नहीं पहुंच सके। 14वें दिन वो आधी रात की वर्षा हो रही थी, घनघोर बारिश, बिजलियां कड़क रही थी। मूसलाधार बारिश में आधी रात को निकल दिए उस वेश्या के पास। सामने नदी थी, नदी में कोई मुर्दा था, बिल्कुल तुलसीदास जी की तरह। वो उसे काठिया नाव समझकर पार कर गए। वेश्या की छत पर से एक सांप लटक रहा था, जिसे रस्सी समझकर वे उसके छत पर चढ़ गए और वेश्या को पुकारा। वह दरवाजा खोली तो पूछी, इस वक्त ऐसी घनघोर अंधरात्रि में, वर्षा की रात में कैसे आए? उन्होंने दिखाया कि देखो, वह प्रकाश से देखती है कि वह सांप है, उधर देखती है तो कोई मुर्दा बहा जा रहा है। उसने धिक्कारा और उसकी कक्ष में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा यानी छवि टंगी हुई थी। तो बोली कि अरे मूर्ख ब्राह्मण, तुम मेरे इस अधम शरीर से, इस हाड़ मांस के शरीर से जो प्यार करते हो, उस प्यार को भगवान श्री कृष्ण में अगर लगा देते तो तुम्हारा यह ब्राह्मणत्व धन्य हो जाता है। धिक्कार है तुम्हें, छी छी, शर्म आती है कि तुम ऐसे असमय में यहाँ आ गए हो। इतना वेश्या के मुख से सुनना, सूरदास का ब्राह्मणत्व जाग उठता है और वे उसके चरणों पर गिर जाते हैं। बोलते हैं, माँ तुमने मुझे आज प्रकाश दिया, और उसे गुरु मानकर चल दिए श्री कृष्ण की खोज में। किंतु प्यास लगती है। रास्ते में एक कुआं पर बहुत सारी महिलाएं पानी भर रही थी, जिसमें एक सर्वांग सुंदरी महिला पर उनकी दृष्टि अटक जाती है। वो पानी पीते हैं इस ढंग से दोनों हाथ लगाकर, लेकिन उसके ऊपर दृष्टि डालते हैं, उनका सारा वस्त्र भीग जाता है। पानी उनके गले के अंदर नहीं बल्कि उनके वस्त्र पर गिरता है। वहाँ फिर वे प्रेम में, इस नश्वर शरीर में उनकी मन भटक जाता है। वे उस पनिहारिन के पीछे पीछे चल देते हैं। वह घर के अंदर प्रवेश करती है। तुलसीदास बाहर उसकी आस में बैठे रहते हैं। इतने में उस घर से उसका पति निकलता है। तो सूरदास, तुलसीदास नहीं, बोलने में मिस्टेक हुआ, सूरदास कहते हैं, हे तात,
आपके घर के अंदर जो सुंदरी गई है उसकी एक झलक मुझे दिखा दो, मेरा दृष्टि उससे भरा नहीं है। पुरुष को गुस्सा आता है, लेकिन सोचता है शायद ये भिखमंगा पागल होगा, दिखा देने में क्या हर्ज है। वो अपनी पत्नी को पुकारता है, पत्नी बाहर आती है और कहता है कि ये तुम्हारा दर्शन करना चाहता है। वह बोलती है कि ब्राह्मण जी भर कर देख लो, जितना तुम्हें देखना है। सूरदास उसे अपलक नजरों से, निगाहों से देखते हैं। देखते देखते पता नहीं उनके अंदर कौन सा दीप प्रकाश आता है। दो बेल के कांटे ले आते हैं और अपनी दोनों आंखों को फोड़ लेते हैं और धिक्कारते हैं कि आंखें ही मुझे पाप पंख की ओर ले जा रही है, इसलिए ऐसे आंखें को रहना नहीं है। लहू की धारा बहती है, हा कृष्ण कहते हैं। उनके अंतर का पाप निर्मल हो जाता है, उस लहू और अश्रुओं में बहकर धुल जाता है। भगवान कृष्ण बालक रूप में आते हैं, उसे कहते हैं कि मुझे ले चल वृंदावन, और वृंदावन ले जाते हैं। फिर उन्हें सारा ज्ञान प्रकाश दिव्य दृष्टि से आता है। वे श्री कृष्ण की ऐसे बाल चरित्र का वर्णन करते हैं मानो की आंखों से देख रहे हैं। बस इतना ही कहने का तात्पर्य हुआ कि एक सरस्वती के महान उपासक थे, महान भक्त थे सूरदास, जो उनमें इतनी शक्ति आई। वो कहने के तो श्री कृष्ण उपासक थे, लेकिन सरस्वती जीवा पर विराजती थी। जैसे कृष्ण ऐसे विराजेगी क्यों नहीं, माँ सरस्वती श्री कृष्ण की पुत्र ही तो है, श्री कृष्ण स्वरूपा ही तो है। जय माँ सरस्वती। ओम ऐं ओम हरि ओम।